हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। तो हमारा क्या चल रहा है, हमारा इस टाइम इंग्लिश चल रहा है। क्या चल रहा है? इंग्लिश। और इंग्लिश का अपने एक टॉपिक ठा रखा है। कौन सा टॉपिक ठा रखा है हमने? नाउन ठा रखा है, नाउन। अब सबसे पहले तो हमें जान चुके हैं हम कि नाउन होता क्या है। नाउन होता क्या है ये हमें पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बता चुका। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। मतलब क्या हुआ? उसका किसी का भी नाम हो। मैंने कहा किसी का भी नाम हो, वो क्या कहलाता है? एक नाउन कहलाता है। ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं। कैसे? एक तो या तो विजिबल हो सकता है। क्या हो सकता है? विजिबल। ये एक हो सकता है फील ओनली। क्या हो सकता है अपना? फील ओनली। विजिबल कैसे होगा? तुमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या पढ़ा है? पर्सन, प्लेस और क्या पढ़ा है? थिंग अपना। तो आप देख सकते हो, किसी पर्सन को देख सकते हो तो पर्सन को भी देख सकते हैं, एक प्लेस को भी देख सकते हैं। ठीक है। और थिंग भी हमारी क्या होती है? एक विजिबल ही होती है। तो हमारी बचपन की जो डेफिनेशन थी तो हमारे पहले बेस्ड पर होती है विजिबल होती है। ये चीज़ें कैसी होती है? हमारी विजिबल हो सकती है। किसी पर्सन को भी हम देख सकते हैं, किसी प्लेस को भी देख सकते हैं और किसी थिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी नाउन होती है जिससे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द बताया था आपको, ऑनेस्टी। एक मैंने सेंटेंस लिखा आपको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस लिखा मैंने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आप सबने देखा कि मैंने बता रखा है आपको, सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट बनता है तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट जो बनता है या तो नाउन बनता है या क्या बनता है? अपना प्रोनाउन बनता है। ठीक है। इसमें हमने देखा ऑनेस्टी क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गई? अपनी वर्ब हो गई। ठीक है। अभी जब सब्जेक्ट हुआ है तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हमने देखा एक चीज, जब हम नाउन पढ़ रहे थे मैंने बताया था आपको कि एक तो विजिबल के तरीके से नाउन को पहचान सकते हैं, एक होता है फील ओनली। अब मैंने कहा आप ऑनेस्टी को देख सकते हो, किसी की ईमानदारी को देख सकते हो, नहीं देख सकते। क्या होती है? ये होती है हमारी फील ओनली। ऑनेस्टी क्या होता है? हमारा फील ओनली। तो हमारा देखो ऑनेस्टी भी क्या बन गया? हमारा एक नाउन ही बन गया। और कौन सी कैटेगरी का बना? हमारा फील ओनली। अब देखो फील ओनली को पहचानने के भी चार तरीके होते हैं। फील ओनली को पहचानने के भी चार तरीके होते हैं। जैसे कि होता है, मैंने आपको FAQS, देखो फील ओनली में चार तरीके की नाउन हमारी आ जाती है। क्या आ जाती है? FAQS। अब मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिख दी। ठीक है। अब ट्रिक किसकी? फुल फॉर्म में हमें जाननी है कि FAQS होता क्या है। देखो एफ से क्या होता है? देखो ऐप से होता है हमारा फीलिंग। क्या होता है? ऐप से हमारा फीलिंग, हमारी जितनी भी फीलिंग होंगी, ठीक है, लव हुआ, हेट हुआ, ये हमारी फीलिंग्स तो होती है, दिखती हैं तुम्हें, ये हमारी फीलिंग्स होती है। जितनी भी फीलिंग्स होती है हमारी, तो कौन सी कैटेगरी की नाउन होती है? हमारी फील ओनली कैटेगरी की नाउन होती है। ठीक है। ऐसे क्या होगा? अपना एक्शन हो गया। ठीक है। क्यू से क्या हुआ? अपना क्वालिटी हो गई, किसी की भी क्वालिटी क्या होगी? हमारी फील ओनली वाली नाउन कहलाती है। ठीक है। एस से क्या हो गया? अपना एक स्टेट हो गई। क्या हो गया? एक स्टेट हो गई। तो हमारे अब हमसे पूछें कि कितने तरीके की नाउन होती है? एक तो विजिबल होती है, एक फील ओनली होती है। और फील ओनली को पहचानने के लिए हमने कौन सा ट्रिक बनाई? FAQS। एफ से क्या होता है? जितने भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होती है? नाउन होती हैं। हम एक्शंस करते हैं कुछ ऐसे, वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे नाउन कहलाते हैं। क्यू से हमारी क्वालिटी हो गई, एस से हमारी स्टेट हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं? अपने नाउन कहलाते हैं। ठीक है। मैंने कुछ सेंटेंस आपके सामने दिए, मैंने कुछ सेंटेंस आपके, और एक चीज होती है नाउन आइडेंटिफिकेशन में, एक चीज और हम पढ़ते हैं। देखो नाउन आइडेंटिफिकेशन में देखो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया किसी चीज को हम कैसे पहचाने, किसी चीज को हम कैसे पहचाने। तो नाउन आइडेंटिफिकेशन में मैंने एक तो आपको क्या बताया था? सफिक्स वाला, कि किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर कोई भी, मैंने आपको 10 सफिक्स लिखवाए थे, TOR वगैरह देखे थे। ठीक है। अगर ये लगे हैं तो ये भी हमारे क्या नाउन कहलाती है। लेकिन नाउन किसी चीज का रिप्लाई भी होता है। जैसे मैंने कहा जितने भी किसके रिप्लाई होंगे? व्हाट के रिप्लाई होंगे। व्हाट माने क्या होता? क्या। ठीक है। एक होता हु का मीनिंग क्या होता? कौन। ठीक है। एक होता है हमारा हुम। ठीक है। किसका या किसके लिए। ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया। तो इसके जो भी वर्ड इनका रिप्लाई देता है,
जो भी वर्ड इनका रिप्लाई देता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, नाउन ही कहलाता है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा राम बाउट, ठीक है, एक कार, तो मैंने कहा राम बाउट, तो आप कहोगे व्हाट, क्या खरीदा, क्या कहा, राम बाउट, आप कहोगे व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई किसने दिया, कार, क्या खरीदी, कार, ठीक है। इसने किसका रिप्लाई दिया, तो ये हमारे क्या बन गई, नाउन बन गई, ठीक है। मैंने कहा हु बाउट ए कार, हु बाउट ए कार, कार किसने खरीदी, किसके लिए खरीदी, ठीक है, क्या वो बाउट, तो हु का रिप्लाई किसने दिया, हु का रिप्लाई हमारे राम ने दिया, ठीक है, तो राम भी क्या बन गया, हमारा नाउन बन गया, ठीक है। ऐसे अगला सेंटेंस है अपना, अगले सेंटेंस में देखते हैं नाउन कौन से हैं, ठीक है। मैंने कहा द डॉक्टर ट्रीटेड रमन, तो मैंने कहा द डॉक्टर ट्रीटेड हुम, डॉक्टर ने किसको ट्रीट किया, रमन, तो हुम का रिप्लाई किसने दिया, रमन ने दिया हमारे, ठीक है, हुम का रिप्लाई किसने दिया, हमारे रमन ने दिया, तो हुम का रिप्लाई जो चीज देती है वो क्या बन जाती है, हमारी नाउन बन जाती है, ठीक है, ठीक है। ट्रीट, अब डॉक्टर ने किसे ट्रीट किया, डॉक्टर ने किसे ट्रीट किया, तो क्या हुआ, द डॉक्टर, ठीक है, रमन को किसने ट्रीट किया, कि हु ट्रीटेड रमन। अब हमने एक सेंटेंस लिखा हु ट्रीटेड रमन, रमन को किसने ट्रीट किया, तो द डॉक्टर, तो हु का रिप्लाई किसने दिया, हमारे हु का रिप्लाई हमारे डॉक्टर ने दिया, ठीक है। जब हमारा हु का रिप्लाई हमारे डॉक्टर ने दिया, तो हु का रिप्लाई कौन देता है, नाउन देती है, ठीक है, तो ये भी क्या बन गई, हमारी नाउन हो गई। ऐसे हमने अगला सेंटेंस देखा द टीम प्लेड बेल, ठीक है, द टीम प्लेड बेल, तो मैंने कहा हु प्लेड बेल, अच्छा कौन खेला, हु प्लेड वेल, तो क्या हो गया हमारा, कौन खेला, हु का रिप्लाई किसने दिया, टीम ही तो खेली हमारी अच्छी, ठीक है, तो हु का रिप्लाई दे दिया इसने, जब हम इसने हमें हु का रिप्लाई दे दिया तो टीम भी हमारी क्या बन गई, नाउन बन गई। ऐसे हमने पूरा सेंटेंस लिखा द टीम प्लेड बेल। अब मुझे एक बात बताओ, ये हु का रिप्लाई दे रही है, ये हु का रिप्लाई दे रही है या हाउ का रिप्लाई दे रही है, ठीक है। मैंने कहा द टीम प्लेड हाउ, अच्छी खेली, हाउ का रिप्लाई किसने दिया, बेल ने, तो ध्यान रखना जो भी हाउ का रिप्लाई देता है, जो भी वर्ड हमारे हाउ का रिप्लाई देता है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। जो भी हमें किसका रिप्लाई दे, हाउ का रिप्लाई दे, पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। हमने अगला सेंटेंस लिखा द वेल इज फुल ऑफ वाटर, द वेल इज फुल ऑफ वाटर, तो मैंने कहा व्हाट इज फुल ऑफ वाटर, कि वाटर से भरा हुआ क्या है, क्या कहा, व्हाट इज फुल ऑफ वाटर, वाटर से भरा हुआ हमारा क्या है, तो व्हाट का रिप्लाई किसने दिया, व्हाट का रिप्लाई किसने दिया, द वेल, तो जो व्हाट का रिप्लाई देते हैं वो क्या बन जाते हैं हमारे, वो नाउन बन जाते हैं। अब एक चीज आपने सीखी कि देखो ये भी वेल ही है, ठीक है, और ये भी वेल ही है, लेकिन दोनों जगह आकर देखा आपने चेंज हो गया, यहाँ किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो देखना जो भी पार्ट ऑफ स्पीच में किसी भी वर्ड को हम या तो नाउन ही नहीं कह सकते ना एडवर्ब कह सकते, उसे कैसे पहचानना कि सेंटेंस में उसका यूज कैसे हुआ है। देखो इस सेंटेंस को तुमने जब तीसरे वाले को देखा तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, बैल ही लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें देखा हमने फोर्थ सेंटेंस में, इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, इसमें भी बैल ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गई। कैसे हो गई, देखो कैसे हो गई, ये वेल किसका रिप्लाई दे रहा था, हमारे हु का रिप्लाई दे रहा था, किसका रिप्लाई दे रहा था, हु का। जैसे मैंने कहा द टीम प्लेड हाउ, सॉरी हु का नहीं, हाउ का रिप्लाई दे रहा था, मैंने कहा द टीम प्लेड हाउ, कैसे खेली, ठीक है, तो कैसे खेली, अच्छी तरीके से खेली, तो जो भी हाउ का रिप्लाई देती वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब कहलाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। लेकिन जब हम अगले सेंटेंस पे आए तो मैंने कहा व्हाट इज फुल ऑफ वाटर, कि पानी से क्या भरा हुआ है, तो क्या भरा हुआ, द बेल, कुआं भरा हुआ है, ठीक है, तो इसने किसका रिप्लाई दिया, व्हाट का रिप्लाई दिया, तो ये हमारी नाउन बन गई। तो देखा हमने कि हमारे जो वर्ड है, वर्ड तो एक ही है, ये भी वेल है, ये भी वेल है, देखो स्पेलिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन मीनिंग बदल गया, सेंटेंस में कैसे यूज करा इस पर हमारा निर्भर करता है कि पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या होगी। देखो हाउ का रिप्लाई दिया तो एडवर्ब बन गई, ठीक है, व्हाट का रिप्लाई दिया तो वेल बन गई। ऐसे हमने अगला सेंटेंस देखा ईसा लव्स हर होम, मैंने कहा ईसा लव्स व्हाट, तो कहा होम, क्या होम, होम ने रिप्लाई दिया हमें व्हाट का, किसका रिप्लाई दिया, व्हाट का, तो ये क्या बन गई, हमारी नाउन बन गई। एक बात का ध्यान रखना, जो भी चीज नाउन से पहले आती है वो क्या कहलाती है, हमारी एडजेक्टिव, तो हर क्या बन गया, एडजेक्टिव, क्या बन गया, एडजेक्टिव। इसे पूरे को आप नाउन मत कह देना, ठीक है, जो भी नाउन के अंदर कुछ थोड़ी सी भी डिटेल ऐड करती है वो हमारी एडजेक्टिव कहलाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो हर क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया। अब एक चीज आपने देखी, क्या हु लव्स हर होम, अपने होम को कौन प्यार करता है, तो इसमें हु का रिप्लाई किसने दिया हमें, हु का रिप्लाई किसने दिया हमें, ईसा ने, ठीक है। जब हु का रिप्लाई ईसा ने दिया तो ये भी हमारे क्या बन गई, नाउन ही बन गई। अब एक चीज देखो, लव चेंजेस अ पर्सन,
तो मैंने कहा हु चेंज अ पर्सन, पर्सन को कौन चेंज कर सकता है, तो लव चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, लव चेंज कर सकता है। तो इसने हु का तो रिप्लाई दिया हमें, क्या दिया, हु का रिप्लाई दिया। तो जो हु का रिप्लाई देता है वो हमारा नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा नाउन बन जाता है। लव चेंज हुम, क्या हुआ, लव चेंजेस हुम, किसे कर सकता है चेंज, तो ए पर्सन को। तो हमारा पर्सन क्या बन गया, पर्सन ने किसका रिप्लाई दिया हमें, हुम का रिप्लाई दिया। जो हुम का रिप्लाई देता है वो भी क्या बनता है, हमारा नाउन ही बनता है। तो ये भी हमारा नाउन बन गया। लेकिन तुमने इस फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस में देखा, देखो ये भी लव है और ये भी लव है, ठीक है। यहाँ ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का। किसका काम कर रहा है, लव, वर्ब का। लेकिन यहाँ आते किसका काम करने लगा, नाउन का। तो ऐसे मैंने तुम्हें पिछले सेंटेंस में बताया था, किसी भी वर्ड को हम ऐसे नहीं कह सकते कि नाउन में यूज होगा, प्रोनाउन में यूज होगा, एडजेक्टिव में होगा, या किसी चीज में होगा। कैसे पता चलेगा, हम जब सेंटेंस में उसका यूज करेंगे, उसको देखेंगे, अपने रूल के हिसाब से देखेंगे कि किसका रिप्लाई दे रहा है, जब भी हम कह सकते हैं कि भाई एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, या क्या है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा वर्ब बन गया, ठीक है। क्यों, क्यों काम करते हैं, ईसा लफ्स, लफ्स एक काम करने तो हो गया, प्यार करती है, कोई काम करना हो गया, ठीक है। अगले में क्या देखा, हु चेंजेस अ पर्सन, तो इसने किसका रिप्लाई दिया, हु का रिप्लाई दिया। जब इसने हु का रिप्लाई दिया तो अपना क्या बन गया, नाउन बन गया। नाउन कौन सा बना, मैं आपसे पूछूं, नाउन कौन सा बना, विजिबल बना या हमारा फील ओनली वाला बना। तो हमने FAQS अभी क्या पढ़ा था अपना, FAQS, ठीक है। F से क्या होती है, फीलिंग, अभी बताई थी आपको, ठीक है। A से हमारा एक्शन हो गया, ठीक है। Q से क्वालिटी हो गई किसी की, ठीक है। S से एक स्टेट हो गई। अब लव क्या है अपनी, एक बताओ, फीलिंग है, एक्शन है, क्वालिटी है, वर्ड, ठीक है। तो लव एक हमारी क्वालिटी होती है, ठीक है। क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो ये फील ओनली में जाएगा, किस में जाएगा, फील ओनली की कैटेगरी में ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने नाउन आइडेंटिफिकेशन सीखा, किन किन वर्ड से होता है, जो भी वर्ड हमें किसका रिप्लाई दे, वर्ड का रिप्लाई दे, वो भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक है। और जो हु का रिप्लाई दे वो भी नाउन कहलाता है, और जो हुम का रिप्लाई दे वो भी क्या कहलाता है, अपना नाउन ही कहलाता है। अब सेंटेंस आपको दे देगा लिख के, अगर एग्जाम हमको पूछेगा, एक आपको सेंटेंस दे देगा लिख के, उसमें कोई वर्ड अंडरलाइन कर देगा, उससे आपसे पूछ लेगा किसी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो आप देख लेना, अगर वो सेंटेंस जो भी वर्ड आपको अंडरलाइन करके दिया, अगर वो वर्ड का रिप्लाई दे रहा है तो नाउन बन जाएगा हमारा, हु का दे रहा है तो भी नाउन बन जाएगा, और हुम का दे रहा है तो भी नाउन बन जाएगा। लेकिन एक चीज आपने देखी इसमें, जो चीज हाउ का रिप्लाई देती है, किसका रिप्लाई देती है, हमारी हाउ का रिप्लाई देती है, वो हमारी एडवर्ब होती है, ठीक है। तो ये चीज अपने हो गई, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। हमने अब तक क्या देखा, नाउन को आइडेंटिफिकेशन करना, नाउन को आइडेंटिफिकेशन करना नाउन का। तो कैसे कैसे किया, एक तो हमने सफिक्स के बेस्ड पर किया, किसके बेस्ड पर किया, सफिक्स के बेस्ड पर। अपने सफिक्स लिखे, जो सफिक्स अगर किसी वर्ड, अभी मैंने बताया था कोई वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड बनता कैसे, एक तो उसमें रूट दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, रूट, ठीक है। रूट को क्या कहते हैं, इसकी अगर एक डेफिनेशन बनाए तो इसके क्या लिखेंगे डेफिनेशन, रूट होता है बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। अगर रूट की अगर हम एक डेफिनेशन बनाए छोटी सी, तो वो क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। इसमें हमारा हमेशा सफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया, अगर कोई हमें प्रीफिक्स करने के लिए बोले, क्या करने के लिए बोले, प्रीफिक्स करने के लिए बोले, तो रूट में आगे की साइड हमें कुछ वर्ड जोड़ना पड़ता है। प्रीफिक्स कहाँ होता है, रूट में आगे की साइड होता है। अब मैं कहूँ इस किसी वर्ड में अगर कोई सफिक्स करने के लिए बोले, किसी वर्ड में अगर कोई सफिक्स करने के लिए बोले, तो किस में होता है, लास्ट वाली साइड में होता है। किधर होता है, पीछे की साइड हमारा सफिक्स होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और कभी कभी हम देखते हैं जब कोई वर्ड हम सफिक्स करते हैं, कोई वर्ड हम सफिक्स करते हैं, तो उसके कभी कभी स्पेलिंग में चेंज हो जाता है, स्पेलिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इनफिक्स। किस में हो जाता है, कभी कभी रूट की जो अपनों को स्पेलिंग दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है, रूट की जो अपनों को स्पेलिंग दे रखी होती है, इसमें कभी कभी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें जब चेंज हो जाता है हमारा, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिक्स, ठीक है, ये बोलते हैं हम इनफिक्स। तो हमें पता चला अब प्रीफिक्स क्या होता है हमारा, सफिक्स क्या होता है हमारा, इनफिक्स क्या होता है हमारा, ठीक है। इस चीज को हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम नाउन के काइंड। नाउन होती कितनी प्रकार की है। अब किसी भी चीज को पढ़ोगे तो पता होना चाहिए कितने टाइप की है, क्या है, कहां से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अगला हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, अगला अपना टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन।
देखो यहाँ से अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले कहा मैंने कि नाउन, देखो पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए नाउन होती कितनी प्रकार की हैं, ठीक है। एक तो काउंटेबल नाउन होती है अपनी, क्या होती है अपनी, काउंटेबल नाउन होती है। एक होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। एक होती है अपनी काउंटेबल नाउन, एक होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। ये तो तुम्हें पता होगा काउंटेबल क्या हो गया और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो हो गया जिससे हम गिन सकते हैं, ऐसी भी नाउन होती है कुछ, जैसे मैंने कहा बॉय, ठीक है। बॉय क्या हो गई अपनी, एक काउंटेबल नाउन हो गई। अनकाउंटेबल के लिए मैंने तुम्हें एक चीज लिख दी, कैसे कि पोएट्री लिख दिया अपना, तो ये भी क्या होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। हमारी फीलिंग्स जो सी फील ओनली वाली होती है ना, हमारी जितनी भी फील ओनली वाली होती है, ठीक है। एक मैंने क्या लिख दिया, मिल्क लिख दिया। अब हम इसे गिन सकते हैं, अगर हम देखें तो दूध को गिन सकते हैं हम कि कितना दूध है, तो ये क्या होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। कैसी होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो ध्यान रखना, एक काउंटेबल नाउन होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा हमारी सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर नाउन होती है हमारी। कैसी नाउन होती है, एक सिंगुलर नाउन होती है हमेशा। इसको कभी भी प्लूरल हम नहीं बना सकते। कभी भी ऐसा मत करना, जैसे आपको मैंने दे दिया पोइट्री, इसका प्लूरल बना दो, इसका प्लूरल बना दो, लिख दो पोइट्रीज, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो हमेशा हमारी सिंगुलर होती है। इनमें कभी भी क्या नहीं लगा सकते, एस या ई एस ऐड करके इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी ऐसे करता है, क्या करता है, एक आपको अनकाउंटेबल नाउन का ही, जैसे मैंने एक चीज लिख दी इंफॉर्मेशन, क्या लिख दी, इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन भी हमारी कैसी नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो कभी भी इसके साथ ऐसे यस इसके साथ भी ऐड नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का भी, ठीक है। अब हमारे काइंड्स ऑफ नाउन, पहले नाउन कौन सी होगी अपनी, अगर मैं आपसे पूछूं पहली नाउन कौन सी होगी अपनी, काइंड्स ऑफ नाउन। क्या टॉपिक अपना, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो पहली होती है अपनी प्रॉपर नाउन। क्या होती है, प्रॉपर नाउन। अब मैं आपसे पूछूं प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर से कुछ समझ रहे हो, किसी का भी नाम, किसी का भी रियल नेम वगैरह क्या होता है हमारे प्रॉपर होता है। जैसे मेरा नाम आदित्य है तो मैं कहूँ एक प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो इसकी हेडिंग बना लेते हैं छोटी छोटी, क्या होगी एक हेडिंग इसकी, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम। किसी का भी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम क्या होता है हमारा, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और इसका दूसरी चीज क्या होती है, इसका जो इनिशियल लेटर होता है हमारा, क्या होता है, इनिशियल जो लेटर होता है वो हमारा कैपिटल लेटर होता है। कैसे लेटर में लिखते हैं इसको, कैपिटल लेटर्स में। किसमें लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। जैसे मैंने कहा मेरा नाम लिखना है, अगर तुम्हें मेरा नाम लिखना है और तुमने ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगी हमारी गलत बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेंटेंस में अगर एरर ऐसे भी दे देता है, कोई भी प्रॉपर नाउन देगा और उसका जो पहला वाला लेटर देगा ना आपको, इनिशियल लेटर देगा, वो आपको लोअर केस में दे देगा, लेकिन होता कैसा है वो अपर केस में होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है उसका जो इनिशियल लेटर होता है पहला वाला वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो किसी का भी नाम लिखते हो, देखा होगा तुमने पहले क्या लगाते हो, कैपिटल लेटर लगाते हो। तो ऐसी प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो क्या होता है, एक कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना प्रॉपर नाउन में, कभी भी इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन और क्या होता है अपना द, इनका यूज नहीं होता प्रॉपर नाउन के साथ, इनका यूज नहीं होता, कभी भी इनका यूज हमारे प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता। इस चीज का हमारा ध्यान रखना कि कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी के भी नाम से पहले, कुछ से भी पहले हम क्या लगाते हैं, कभी भी आर्टिकल ए एन और द, इनका यूज नहीं करते। हमारा जो एग्जामिनर होता है इससे भी बहुत एरर निकालता है, ठीक है। क्या करेगा, तुम्हें कोई प्रॉपर नाउन दे रखा होगा, ठीक है, कोई प्रॉपर नाउन दे रखा होगा, उससे पहले क्या लगा देगा, हमारे आर्टिकल लगा देगा। तो ऐसे भी एरर हमारे पेपर में आ सकती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं कुछ, क्या लिखूं, इसके एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है। क्या हुआ, मैंने अपना नाम लिख दिया, मेरा नाम भी तो एक प्रॉपर है, ठीक है। किसी
प्लेस का नाम लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया अमरोहा, ठीक है, किसी प्लेस का लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, ये प्रॉपर है तो अपने आप में। अब बताओ दिल्ली एक ही प्रॉपर चीज तो है अपने आप, प्रॉपर ही तो है दिल्ली, ये हर जगह दिल्ली है, क्या होता है प्रॉपर नाम है एक दिल्ली, किसका, एक हमारी क्या कैपिटल है दिल्ली, इसका नाम क्या प्रॉपर नेम है, ठीक है। किसी भी और क्या लिख दिया मैंने, कंट्री है इंडिया, अब इंडिया भी तो किसी का प्रॉपर नेम हो गया, क्या हो गया, किसी का प्रॉपर नेम हो गया। तो हमारी प्रॉपर नाउन क्या होता है, क्या होता है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होता है किसी भी पर्सन का, क्या, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, और किसी भी थिंग का नाम हो सकता है, क्या, स्पेसिफिक नाम। और इसका जो इनिशियल लेटर होता है, क्या होता है, इनिशियल लेटर होता है हमारा, वो भी क्या होता है हमारा, कैपिटल लेटर होता है। इनिशियल लेटर क्या होता है हमारा, कैपिटल लेटर होता है। तो किसी भी अगर पर्सन का नाम लिखो तो ध्यान रखना उससे पहले क्या लिखते हैं हम, कैपिटल लेटर में उसका स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। ऐसी अगली बात क्या पढ़ी, इनसे पहले हमारे आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। इस चीजों को ध्यान रखना। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया, अपनी पार्टिकुलर नेम हो गया किसी का, इसका इनिशियल लेटर क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया, और इनके साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं करते, ठीक है। अपनी नेक्स्ट नाउन आती है, ठीक है, अपनी नेक्स्ट नाउन आती है कॉमन नाउन। क्या आती है, कॉमन नाउन, ठीक है। अगली आती है अपनी कॉमन नाउन। इसके भी कुछ पॉइंट बना लेते हैं अपन। क्या होता है, एक जनरल नेम को क्वालिफाई करती है, किसे करती है, एक जनरल नेम को किसे क्वालिफाई करती है, किसी का भी जनरल नेम होगा तो उसे कैसे क्वालिफाई करती है, क्या करती है। अब इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट क्लास, किसी भी एक वर्ग को क्वालिफाई कर सकती है, किसी भी एक वर्ग को क्वालिफाई कर सकती है। जैसे मैंने कहा बॉय, क्या कहा मैंने, बॉय कहा, ठीक है, क्या कहा, बॉय का। अब ये बताओ बॉय किसी एक का ही नाम है या किसी का भी हो सकता है, पूरा एक वर्ग ही तो है, लड़के तो बहुत सारे हैं, या एक ही है कोई बॉय, ठीक है। यही होती है हमारी कॉमन चीज। क्या हो गया, बॉय कॉमन हो गया, गर्ल हो गई, ये भी तो कॉमन होगी, कोई एक ही लड़की होगी, ठीक है। किसी का प्रॉपर नेम थोड़ी ना है बॉय, या किसी का प्रॉपर नेम थोड़ी ना है गर्ल। क्या होता है हमारा बॉय हुआ, गर्ल हुआ, ये क्या होती है, कॉमन होती है, एक वर्ग होती है। जो वर्ग मतलब कैसे, कि बहुत सारे चीजों को मिलकर एक चीज बनना। जैसे बहुत सारे लड़कों को क्या कह देते हो, बॉयज, क्या देते हो, बॉयज, ठीक है। ऐसी कि बहुत सारी लड़कियों को क्या कह सकते हो हम, गर्ल्स कह सकते हैं। तो ये होती है हमारी कॉमन नाउन, ठीक है। तो क्या हो गया, एक जनरल नेम होता है, जैसे जनरल नेम ही तो हो गया बॉय, ठीक है। कोई लड़का आपके सामने खड़ा है, अगर उसे उसके नाम से पुकारोगे, जैसे कोई लड़का आपके सामने खड़ा है, उसे उसके नाम से पुकारोगे तो क्या होगा, एक प्रॉपर नेम होगा, ठीक है। और अगर उसे क्या बोल दोगे कि एक लड़का मेरे सामने खड़ा है, अगर उसके नाम से न पुकार के कह दो ए बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, तो लड़का क्या हो गया, एक जनरल नेम हो गया, कोई भी लड़का हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना कोई स्पेसिफिक लड़का होगा, कोई भी हो सकता है लड़का। तो ये क्या होती है, हमारी कॉमन नाउन होती है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो इनिशियल लेटर होता है, इसका जो इनिशियल लेटर होता है हमारा, वो क्या होता है, लोअर केस में होता है। क्या होता है, लोअर केस में होता है। जैसे मैंने क्या लिखा था अभी, बॉय, ठीक है। तो इसे आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि इसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखें। क्या लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं इसे, लोअर केस में लिखेंगे, ठीक है। और क्या होती है इसकी एक और वो होती है, इसके पीछे आर्टिकल ए एन और द का यूज होता है। क्या होता है, इसके पीछे आर्टिकल ए एन और द का यूज होता है, ठीक है। लेकिन अपनों ने अभी प्रॉपर नाउन पढ़ी, प्रॉपर नाउन में क्या हुआ, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल ए एन द इनका यूज नहीं होता, ठीक है। और क्या पढ़ा था प्रॉपर नाउन में, जो इसका इनिशियल लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो कैसा होता है, लोअर केस में होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा था प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन होता है किसी का एक स्पेसिफिक नाम, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, जनरल नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे, ए बॉय, ए गर्ल, ठीक है, ए सिटी, क्या लिख सकते हैं, ए सिटी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, मैं जनरल हो गया, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी हमारा शहर हो सकता है। तो इसी क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। अगली नाउन कौन सी आती है अपनी, अगली नाउन होती है हमारी मटेरियल नाउन। कौन सी होती है, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल, इसके भी कुछ टॉपिक बना लेते हैं। इससे होती क्या है, आपको मटेरियल से तो पता चल रहा होगा,
इसका टॉपिक है मटेरियल से, तो आपको पता ही चल होगा कि मटेरियल नाउन होती क्या है। क्या होती है मटेरियल नाउन? नेम ऑफ मैटर। क्या होती है? नेम ऑफ मैटर। ये क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हो? कोई भी चीज किस चीज की बनी हुई है। जैसे मैंने कहा कोई भी चीज किस चीज की बनी हुई है। जैसे मेरे हाथ में एक ये ढक्कन है, ठीक है, मेरे हाथ में एक ढक्कन है, किस चीज का बना है? जैसे ये प्लास्टिक का बना है, तो क्या हो गया? एक मैटर का नेम हो गया, किस चीज का ढक्कन बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसी को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, कि जो हमारी नाउन है वो किस चीज से बनी हुई है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिए, मटेरियल नाउन जो होती है हमारे से कैसी होती है? हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है हमारी। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होती है तो इसके पीछे ना तो ए एन लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते? ए एन इसके पीछे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, जब हमारी ये अनकाउंटेबल नाउन है तो पहले से हमारी क्या होती है? सिंगुलर। अभी बताया था मैंने आपको कि अनकाउंटेबल नाउन होती कैसी हैं? सिंगुलर होती है, ठीक है। अब ये सिंगुलर होती है, ये भी क्या दिखाते हैं? सिंगुलर ही बनाते हैं ये भी, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, किसी भी एक सेंटेंस में ही, किसी भी एक सेंटेंस में जैसे दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, दो ही सिंगुलर बनाने वाले वर्ड भी एक साथ नहीं आ सकते। जब ये पहले से सिंगुलर है तो इन्हें सिंगुलर बनाने की क्या जरूरत है? तो उस कंडीशन को कहते हैं हम सुपरफ्लस कंडीशन। जैसे एक ही सेंटेंस में कभी कभी देखते हो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या देखा? अब इस सेंटेंस को हमने जब देखा ही नेवर, तो नेवर पे क्या हो गया? एक निगेटिव वर्ड हो गया अपना। क्या हो गया? एक अपना निगेटिव वर्ड हो गया। अब डिड नोट लगा हुआ है, क्या देख रहे हो? डिड नोट लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? अपना निगेटिव वर्ड हो गया। ये भी क्या हो गया? अपना निगेटिव वर्ड हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ये चीज क्या होती है? गलत मानी जाती है। और इस कंडीशन को कहते क्या है? इस कंडीशन को कहते हैं सुपरफ्लुअस कंडीशन। क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस कंडीशन। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस कंडीशन। तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में सुपरफ्लुअस कंडीशन हमारी मान्य नहीं होती, इस चीज को गलत मानते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया पास्ट हिस्ट्री, क्या लिखा? पास्ट हिस्ट्री। एक लिख दिया रिपीट अगेन। अब अपने आप देखो, अभी मैंने वर्ड आपसे पूछे लिखे हुए सही है ये गलत है। अब अपने आप सोचो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री होती क्या है? तो हिस्ट्री तो खुद ही पास्ट होती है अपने आप में। हिस्ट्री तो खुद ही पास्ट होती है। कोई चीज पास्ट हो जाएगी जब तो उसे बोलते हो इतिहास बोलते हो, ठीक है। जब हिस्ट्री अपने आप में पास्ट है तो ये पास्ट लगाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ क्या है? पास्ट गलत है। क्या हो गया? ये सुपरफ्लुअस कंडीशन हमारी हो गई। ऐसे हमने देखा रिपीट अगेन। देखो अगेन का मतलब भी दोबारा होता है, रिपीट का मतलब भी दोबारा होता है। जब अगेन का मतलब ही दोबारा है तो इसमें रिपीट लगाने की क्या जरूरत है? या तो यहाँ से अगेन हटाओ या यहाँ से रिपीट हटाओ। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी दो एक जैसे शब्द एक साथ नहीं आ सकते। ऐसी अपनी बात पर आते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन होती कैसी? अनकाउंटेबल नाउन होती है जिसमें आर्टिकल ना तो ए लगा सकते ना एन लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते ए एन आर्टिकल? क्योंकि पहले से जब ये सिंगुलर है तो इन्हें दोबारा सिंगुलर बनाने की क्या जरूरत है, इसीलिए, ठीक है। इसलिए इसमें ए एन का यूज नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन होती है, अभी मैंने आपको बात बताई थी, क्या बताई थी? जो अनकाउंटेबल नाउन होती है इसका प्लूरल एस या ई एस लगाकर कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो इनमें एस या ई एस भी हम कभी भी ऐड नहीं करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, गोल्ड। क्या लिखा? गोल्ड, ठीक है। सिल्वर, मिल्क, ठीक है। बहुत सारी प्लास्टिक, ये क्या होती है हमारी? क्या होती है हमारी? मटेरियल नाउन होती है कि गोल्ड से कुछ चीज बन जाती है, ठीक है। रिंग वगैरह पहनते हो, गोल्डन रिंग पहनते हो, कहते हो ना गोल्ड रिंग, तो क्या होती है? एक मटेरियल ही तो है गोल्ड जिससे हमारी रिंग बनी। एक सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये क्या होती है? हमारी मटेरियल नाउन होती है। और होती हमेशा कैसी है? ये अनकाउंटेबल नाउन। तो इनसे पहले कभी भी ना तो ए लगता है ना एन लगता है। एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे आर्टिकल होते हैं ना, जो हमारे आर्टिकल होते हैं सबसे ज्यादा परेशान करते हैं हमें। ऐसे समझो ऐसे होते हैं जैसे दावत, कहीं तुम्हारे यहाँ दावत चल रही है, ठीक है, उसमें तुम्हारे फूफा जी सबसे ज्यादा परेशान करते हैं ना, कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, किसी दावत में जैसे आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल होते हैं ए एन, ये भी सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। कहीं तो लग जाते हैं और कहीं
नहीं लगते, ठीक है। इन अब आर्टिकल चैप्टर अपना पढ़ेंगे तो उसमें इन्हें अच्छे से जानेंगे कहाँ का इनका यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपनी एक नाउन कौन सी होगी, मटेरियल नाउन। इसका क्या हुआ, नेम ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का नाम हो, किसी भी धातु का नाम हो, क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। होती कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। जब अनकाउंटेबल पहले से ही होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती कैसी हैं, सिंगुलर होती हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें ए एन भी पहले इनके नहीं लगाते हैं, और इनका प्लूरल कभी भी एस या ई एस लगा के भी हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब अपनी अगली नाउन आती है, अपनी अगली नाउन आती है कलेक्टिव नाउन। क्या आती है, कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव से तो आपको पता ही चल रहा होगा, कलेक्टिव क्या, कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन। किसी भी चीज का कलेक्शन क्या होता है हमारा, जैसे इसके भी कुछ पॉइंट बना लेते हैं। क्या क्या होते हैं, ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम। क्या हो, किसी भी ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स। क्या बोलते हो आप, स्टूडेंट्स बोल देते हो। क्या बोल देते हो, स्टूडेंट्स। तो एक ग्रुप ही तो है। स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ बॉयज या गर्ल्स जो आपके सामने बैठी पढ़ने वाले, उन्हें क्या कहते हो, स्टूडेंट्स बोल देते हो। तो एक ग्रुप ही तो है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं हमारे, ठीक है। क्या होते हैं हमारे, कलेक्टिव नाउन हो गए ये। अब एक बात का ध्यान रखना, हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, ये कभी कभी तो सिंगुलर भी हो जाते हैं और कभी कभी प्लूरल भी हमारे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देखो कलेक्टिव नाउन का ध्यान रखना। जैसे मैंने एक बात कही आपको, एक ज्यूरी क्या होती है, इसका नाम आपने सुना होगा। ज्यूरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ जजेस। क्या होती है, ग्रुप ऑफ जजेस। क्या होती है हमारी, ग्रुप ऑफ जजेस। क्या होती है हमारी, ज्यूरी होती है, ठीक है। अब मैंने एक बात का, आपके सामने कोई क्रिमिनल आया, ठीक है, कोई क्रिमिनल आया, क्या आया, कोई क्रिमिनल आया इनके सामने, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ जजेस मतलब एक ज्यूरी बैठी है, उसमें कितने बंदे हैं, मैंने माना उसमें 5 बंदे हैं। कितने हैं, 5 बंदे हैं, ठीक है। कलेक्शन हो गया, 5 बंदों का कलेक्शन ही क्या कहलाया हमारा, ज्यूरी कहलाया। तो वैसे ही हमारी क्या बन गई, कलेक्टिव नाउन बन गई। अब इन 5 बंदों को कहा गया कि इससे आप फाइंड करना है कि गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, ठीक है। तो हमारे क्या हुआ, पांचों के 5 ने इसे क्या कर दिया, गिल्टी साबित कर दिया कि इसने ये जुर्म किया है। जब इन्होंने गिल्टी साबित कर दिया तो इनकी राय कैसी होगी, मैंने कहा इनका ओपिनियन कैसा होगा, यूनाइटेड ओपिनियन। सबका एक जैसा ओपिनियन होगा, एक जैसे विचार होंगे सबके, ठीक है। क्या होंगे, यूनाइटेड ओपिनियन हमारा होगा। तो ध्यान रखना, जब भी कलेक्टिव नाउन का यूनाइटेड ओपिनियन होता है, जब भी कलेक्टिव नाउन का यूनाइटेड ओपिनियन होता है तो वो हमेशा सिंगुलर कहलाती है। कैसी कंडक्ट होती है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अब फिर एक केस आया, फिर एक कोई बंदा आया, फिर 5 जनों की हमारी ज्यूरी बैठाई गई, ठीक है। उनसे पूछा गया कि ये बंदा गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, 3 ने तो कह दिया कि गिल्टी है, 2 ने कह दिया नॉट गिल्टी है, या संख्या बदल गई, एक ने कह दिया गिल्टी, दूसरे ने नॉट गिल्टी, ऐसे बदलते रहे। तो क्योंकि डिवाइडेड ओपिनियन हो गया अपना, अलग अलग मत हो गया सबका, कोई तो कह रहा है गिल्टी है, कोई कह रहा है नॉट गिल्टी है, अलग अलग हो गया अपना, ठीक है। क्या हुआ, जब ये हो जाता है डिवाइडेड ओपिनियन, जब सबका अलग अलग मत हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग अलग मत हो जाता है, सबके अलग अलग विचार हो जाते हैं। कोई तो कह रहा है कि इसने ये क्राइम किया है, कोई कह रहा है नहीं किया, अलग अलग हो गया, ठीक है। जब ये डिवाइडेड ओपिनियन होता है तो ध्यान रखना हमारा ये प्लूरल नाउन की तरह कंडक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन की तरह ये कंडक्ट हमारे होते हैं। ध्यान रखना, जो कलेक्टिव नाउन हमारा एक ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम होता है। जैसे ज्यूरी मैंने आपके सामने लिखा, तो ज्यूरी क्या है, जजेस के जो ग्रुप है उसको तो कहा गया हमारा ज्यूरी, ठीक है। और ये होती कैसी है, ये कभी तो सिंगुलर नाउन भी हो जाती हैं और कभी कभी कैसी हो जाती है, ये प्लूरल नाउन भी हमारी हो जाती है। जब इनका यूनाइटेड ओपिनियन हो, मतलब एक ही बात सब कह रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। और क्या, जब अलग अलग बातें कहने लगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डिवाइडेड ओपिनियन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, एक ज्यूरी हो गया अपना, ठीक है। क्या हो गया, पुलिस हो गई, पुलिस, ठीक है, आर्मी हो गई। ये क्या होता है, ग्रुप ही तो होते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को तो आर्मी बोलते हो, ठीक है। मैंने कहा गैलेक्सी हो गया, गैलेक्सी क्या होता है, कोई बताएगा गैलेक्सी क्या होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसे क्या बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स,
इसे क्या बोलते हैं अपन, गैलेक्सी बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टार मतलब स्टारों के ग्रुप को क्या कहा, गैलेक्सी। अब मैंने पूछू कैसी नाउन है, तो क्या है, कलेक्टिव नाउन, किसी चीज का कलेक्शन ही तो है। तो हमने क्या पढ़ा, कलेक्टिव नाउन भी अपना पढ़ा, अच्छे समझ में आया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम होता है, ठीक है। होता क्या है, कभी कभी सिंगुलर की तरह भी यूज हो जाता है और कभी कभी कैसा हो जाता है, प्लूरल की तरह भी यूज हो जाता है। होता कैसे, जब सबका एक ही विचार हो तो सिंगुलर की तरह यूज होता है, ठीक है। जब सबका अलग अलग विचार होने लगे तो प्लूरल की तरह हमारा यूज हो जाता है, ठीक है। अगली नाउन आती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आती है अपनी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी होती क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस कैटेगरी में आती है, किस वाली कैटेगरी में आती है, अपनी फील ओनली। किस में आती है, फील ओनली। ये क्या कहलाती है, अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी कहलाती है। अब मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, FAQS। क्या FAQS, जितनी भी हमारी क्या होंगी, फीलिंग्स होंगी, कितनी होंगी, जितनी भी हमारी क्या होंगी, फीलिंग होंगी, कोई हमारा एक्शन होंगे, जैसे हंसना, रोना, ठीक है, एक्शन होगा, कोई भी हमारी क्वालिटी होगी, ठीक है, कोई भी हमारी क्या होगी, एक स्टेट होगी, ये भी हमारी क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हमारी कहलाती है। जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखे, ऑनेस्टी, क्या लिखा, ऑनेस्टी लिखा, ठीक है, ऑनेस्टी लिख दिया, लव लिख दिया, हेट लिख दिया, ठीक है, और क्या लिख दिया, थिंकिंग लिख दिया, ठीक है, ब्यूटी लिख दिया। ये क्या होती है, अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी होती हैं। तो हमने अपने आज क्या पढ़ा कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी थी, प्रॉपर नाउन, दूसरी कौन सी थी हमारी, कॉमन नाउन, तीसरी थी मटेरियल नाउन, और चौथी थी हमारी कलेक्टिव नाउन, और पांचवी थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इससे जो जो हो सकता है, कैसे कैसे सेंटेंस आ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कौन सी अनकाउंटेबल होती है, किसके साथ आर्टिकल लग जाता है और किसके साथ आर्टिकल हमारा नहीं लगता है, ठीक है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद।